आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। प्रज्ञा मैं यही हूँ दादी, यही हूँ ना। आप क्यों परेशान हो रही? आज करवा चौथ है क्या? ये दादी आप तो फिर ये तूने शादी का जोड़ा क्यों पहना? मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं? दादी दादी आप टेंशन मत लीजिए दादी, प्लीज आप पहले ठीक हो जाइए, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बता दूं। आप लेट जाइए। ठीक हूँ, तू बैठ और मुझे बता बात क्या है। दीदी आप टेंशन क्यों ले रही हो? बात खुशी की है। जो प्रज्ञा पे इल्जाम लगा था वो झूठ साबित हुआ है। इल्जाम? हाँ दीदी, जो वीडियो देखते हुए तुम बेहोश हो गई थी ना, वो गलत साबित हुआ है। और तुम्हें पता है उसे किसने गलत साबित किया है? हमारे अभी ने। सर? हाँ दीदी, जिसे देख के तुम बेहोश हो गई थी, उसके बाद तो यहाँ बहुत कुछ बदल गया दीदी। अभी ने इस सच्चाई को जानने के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं किया। और आज सच्चाई सामने आ गई। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू मुझे छोड़ के जा रही थी, अपनी दादी को छोड़ के जा रही थी। नहीं दादी, मैं तो बस वही कर रही थी ना जो एक बीवी को करना चाहिए। और तू इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? ये भी नहीं सोचा कि इस बेचारी के दिल पे क्या गुजरेगी? जिस बात का यकीन तुझे होना चाहिए था, उसी बात को जानने के लिए तू इसकी शादी कर रहा था। शर्म नहीं आई तुझे? दादी इनकी कोई गलती नहीं, ये तो सब कुछ मेरे लिए कर रहे थे ताकि उस इंसान को पकड़ सके जो मुझे बदनाम करना चाहता था। तुझे कोई बदनाम करना चाहता है? कौन? कौन बदनाम करना चाहता है इसे? वो दीदी वो। अरे दादी आप कितने सवाल करती है दादी, जैसे कि कोई हिंदी पिक्चर का क्लाइमैक्स चल रहा हो कि मर्डर किसने किया, वो पकड़ा गया कि नहीं। पकड़ा जाएगा दादी, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए सब लोग कितने खुश हैं यहाँ पर। कम ऑन, आप भी खुश हो जाइए, स्माइल। दादी क्या कर रही हो आप? देखो ना दादी, आपके बाजू में आपकी बहू बैठी है, आपके सामने आपका बेटा, आपकी दोनों बहनें यहाँ पर है। अभी आपका और क्या चाहिए दादी? अभी बिल्कुल ठीक कह रहा है। जिस वजह से आपकी ऐसी हालत हुई है, आप उस बारे में मत सोचिए। आप सब ठीक हो गया है। सच, आपके पोते ने आपकी बहू का नाम बिल्कुल ठीक कर दिया है। उस पर अब कोई भी इल्जाम नहीं रहा। इतना बड़ा रॉकस्टार है, ये सब करके उसने हमारे मन में अपना कद और भी बढ़ा लिया है। आपने चाहे इसे शादी निभानी सिखाई हो, लेकिन रिश्ता निभाना इसे खुद ही आ गया। अब तो ये जिम्मेदारी इसे 2 बार निभानी पड़ेगी, यानी दुगनी जिम्मेदारी हो गई इसमें। हाँ बुलबुल, मैं सही कह रही हूँ। 2 बार मंगलसूत्र पहनाया है अभी ने प्रज्ञा के गले में, तो दुगनी जिम्मेदारी हो गई, दुगना प्यार। और अब जब दुगना प्यार है तो भगवान इस प्यार को हमेशा सलामत रखे। कोई भी तोड़ नहीं पाएगा तुम दोनों के प्यार को। भाई इतना अच्छा मुहूर्त है, आपने इसे मंगलसूत्र पहनाया है, इसका मतलब ये है कि आपको कल शाम को
हमारे घर आना होगा पग फेरों की रस्म के लिए। अरे भाई हमें भी तो खातिर करने का मौका दीजिए अपने दामाद और अपनी बेटी का। अरे ये क्या कह रही हैं आप? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, आप दोनों को आना ही होगा। अच्छा आप अपना ध्यान रखिएगा। दादी प्लीज आप लेट जाइए। कम ऑन मैं आप खुद ही लेट जाऊंगा। कम ऑन लेट लेट टू लेट। अरे मैं लेट जाऊंगी ना। ऐसे कैसे लेट जाएंगे आप? जी दादी के रूम से लोग क्यों निकल रहे हैं? मैं जाकर देखती हूँ। अरे रुको रुको, खुद ही पता चल जाएगा। एक मिनट, आलिया ने जो किया वो ठीक नहीं था, लेकिन छोटे जब गलती करते तो अक्सर हम बड़ों से आकर उनकी शिकायत करते। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि ये बात जाकर कोई भी दादी से कहे, क्योंकि उन्हें उतना ही बुरा लगेगा जितना प्रज्ञा के बारे में जानकर लगा था। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए बेटा जी, हम में से कोई भी उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताएगा। आप बस उनका ध्यान रखिए, उनकी अच्छे से सेवा करिए, उन्हें खुश रखिए ताकि वो पहले जैसी भली चंगी हो जाए। चलो बेटा जी हम लोग चलते हैं। दादी मतलब दादी को होश आ क्या? लग तो ऐसे ही रहा है। सुना तुमने? मेरे भाई ने कल मुझको थप्पड़ मारा, वो भी तुम्हारी वजह से। तुम वो जिसकी औकात मेरी एक ड्रेस के जितनी भी नहीं है, तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने मुझे थप्पड़ मारा। मैं ये कभी नहीं भूल पाऊंगी, समझे तुम? आई एम सो सॉरी कि मेरी तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। अरे अच्छा हुआ कि मुझे थप्पड़ पड़ा। कम से कम वो थप्पड़ पड़ने के बाद मुझे ये तो एहसास हुआ कि अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत कभी कम नहीं हो सकती। आई ने तो तुम्हें माफ कर दिया, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती, क्योंकि अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत और बढ़ती जाएगी। क्या लगता है जीत गई तुम? इस गलतफहमी में मत रहना तुम। मैं कभी हार नहीं मान सकती, समझी तुम? अब मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। पहले तुमने मेरा प्यार मुझसे छीना और अब तुम मुझसे मेरा भाई छीनना चाहती हो। मैं तुम्हें मेरा भाई मुझसे छीनने नहीं दूंगी प्रज्ञा, बल्कि जिन जिन से तुम प्यार करते हो उन सबको सजा दूंगी, उन सबको बर्बाद करके रख दूंगी मैं। इस घर को स्वर्ग समझती हो ना तुम, तभी यहाँ से जा नहीं रही हो। अब इसी घर को तुम्हारे लिए नर्क बना दूंगी मैं। ऐसी हालत कर दूंगी मैं तुम्हारी प्रज्ञा कि तुम खुद ये घर छोड़कर भागोगी। I am going to make this place a hell for you.